तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, 3 ग्रहों की युति जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में बनेगी, तो इस युति का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मंगल, केतु और चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं। मंगल, केतु और चंद्रमा आपके चार्ट में यदि किसी भी भाव में युति कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हम मंगल, केतु और चंद्रमा की अगर बात करें, तो मंगल और जो चंद्रमा है, क्योंकि इस युति में वो केतु के साथ स्थित होंगे, तो ऐसे में निश्चित तौर पे आपका जो भावनात्मक पक्ष है मन का, वो काफी ज्यादा मजबूर हो जाएगा किसी काम को करने के लिए, क्योंकि मंगल एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स उस पर डाल रहे हैं। तो चंद्रमा मंगल और केतु दोनों से यहाँ प्रभावित होगा। अगर चंद्रमा इन दोनों के मध्य स्थित है, तो बहुत ही ज्यादा ऐसी कंडीशन आपके लाइफ में डेवलप हो जाएगी जहां आप बिना सोचे समझे कामों को कर रहे हैं। आप अपने भावनात्मक पक्ष को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, अपने मन को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हाँ, ये जो कंजक्शन है वो किसी भी प्रकार का रिसर्च ओरिएंटेड काम या अकल्ट से रिलेटेड काम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे जातक आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जातक हो सकते हैं जो बॉक्सर टाइप की जो एक्टिविटीज करते हैं, या अन्य कोई ऐसी एक्टिविटीज जहां पर आप फाइट कर रहे होते हैं, या आप अपना बॉडी को बहुत फास्ट यूज कर रहे होते हैं किसी भी काम में जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। ऐसे कार्यों में तो आप कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कुश्ती वगैरह लड़ रहे हैं, या किसी से फाइट कर रहे हैं, या बॉक्सिंग कर रहे हैं, या कोई अन्य ऐसा काम कर रहे हैं, तो इन कार्यों से संबंधित हो सकता है आपका करियर। साथ साथ में ये जो स्थिति है, देखिए, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव है वो हमेशा मन पर ही पड़ता है। ऐसे में आपकी भावनाएं आहत होती हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और आप कभी कभी ऐसी निर्णय या ऐसी चीजें कर देते हैं लाइफ में जो वास्तव में आप ब्लाइंडली कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ केतु साथ है, और केतु साथ होने की वजह से वो चंद्रमा की एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे में आपने कोई निर्णय लिया, आप उस पर बहुत ज्यादा डाउट करेंगे, और इवन आप बिना सोचे समझे भी कोई काम करेंगे। तो यहाँ पे बात यह है कि आप यहाँ पे वेट नहीं करेंगे चीजों के लिए कि आप कोई डिसीजन लिया उसके बाद आप फिर से ये चेक करें कि वो सही है या गलत है। आप ये नहीं देखेंगे, आप तुरंत कार्यवाही करेंगे। तो ये जो तुरंत कार्यवाही करना या जो तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली बात है, इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान होगा। कभी कभी आप बहुत ब्लाइंडली चीजों को कर लेंगे। लेकिन देखिए, ये जो दोनों ग्रह हैं, मंगल और चंद्रमा, ये केतु से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में आप मोक्ष से रिलेटेड या पारलौकिक अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई ध्यान साधना या मेडिटेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, बट इसका सबसे नेगेटिव प्रभाव है वो आपके मन पर पड़ेगा। ऐसे में आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होने की स्थिति है, जहाँ पर कोई नुकसान होने की स्थिति या कोई चोट लगने की स्थिति है। इसी प्रकार से इस कंजक्शन में आपका मन सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। तो आपके मन को आपको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बहुत सारी गलतियां कर लेंगे और बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेंगे अपने लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, जातक अपना जो नेचर है वो एक स्टेबल नेचर की तौर पे नहीं रख पाता। दूसरों के साथ जब भी आप बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आपके नेचर में देखने को मिलती है, और आप हमेशा दूसरों के साथ फाइट करने की स्थिति में आ जाते हैं। छोटी से छोटी बात या छोटी से छोटी कोई भी क्रिया, उस पर आप प्रतिक्रिया बहुत फास्ट देते हैं, और वो प्रतिक्रिया आपकी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ होने की वजह से किसी भी विषय में डीप जाने या किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए ये कंजक्शन बहुत ज्यादा मदद करता है। बट स्पेशली केतु से रिलेटेड फील्ड में ही आपको ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड को चुनेंगे, वहां पर आप काफी सारी गलतियां कर लेंगे, क्योंकि जो केतु हैं उनके पास सिर नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। इस वजह से केतु जो है वो मंगलवत चलने वाले हैं, तो इस वजह से केतु मंगलवत व्यवहार करते हैं। अब आपका मंगल और चंद्रमा यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, तो कुछ हद तक जो आप गलतियां करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे आप निजात पा सकते हैं, और आप थोड़े अच्छे सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए। अदरवाइज आप बहुत ही ब्लाइंड फैसले करेंगे और बहुत अजीब अजीब फैसले करेंगे, बहुत ही यूनिक फैसले आप करेंगे, और वो काम जब आप करने जाएंगे तो उनके जो परिणाम है काफ़ी अलग हो सकते हैं। आपको या तो नुकसान होगा, या बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट होगा, या आपको कुछ सहायता मिलेगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको चंद्रमा और मंगल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस केस में। और अगर मंगल और चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इनमें से आप मंगल को बिल्कुल भी पावर ना दें। अगर आप मंगल को मजबूत करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कंजक्शन है आपको काफ़ी स्ट्रेस प्रोवाइड करता है।
आपको कोई भी लाइफ में टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट आप बहुत ही ऐसे कार्यों के द्वारा या ऐसे रास्ते के द्वारा अचीव करना चाहते हैं जो वास्तव में बहुत मुश्किलों भरा, जहां पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, तो आप ब्लाइंडली चलते हैं, तो इस वजह से आपको काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि आपका मंगल और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। मंगल और चंद्रमा आपके चार्ट में जिन भी भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से रिलेटेड रिश्तों में आप गलत फैसले लेंगे, उन रिश्तों को आप सही ट्रीट नहीं करेंगे, या उन रिश्तों से जो आपको जीवन में सपोर्ट मिलेगा उसकी बहुत ज़्यादा कमी आपको महसूस होगी। इसी प्रकार से आपके भाइयों के साथ और स्पेशली अपनी माताजी के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब रह सकते हैं। आप अपनी माताजी के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशंस को फेस करेंगे जहां पर आपका उनसे कोई विवाद होता है या उनके और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। साथ ही ये तीनों ग्रह जिस भी भाव में होंगे, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी। तो ऐसे में आपको मंगल और चंद्रमा पर विशेष रूप से फोकस करना जरूरी है इस कंजक्शन।